जनेऊ पहनने से कुछ नहीं होता। जनेऊ पहनना यज्ञोपवीत संस्कार है, ऐसे ही धागा लपेट लेना जनेऊ पहनना नहीं होता भैया। जनेऊ के लिए यज्ञोपवीत संस्कार होता है। तो अब उन्होंने कब देखा, कौन सा देखा? मांस मटन खाते हैं, दूसरों के घर जाकर के, लालू के घर जाकर मांस मटन बनाते हैं और हमसे कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। अरे ब्राह्मण होते तो अंडा भी ना छूते। मंगल भवन यहाँ मंगल हारी, मोदी पड़े हैं सब पर भारी। राम सिया सब पे भारी नहीं है, कह रहे राहुल गांधी सब पे भारी है। मोदी जी डर गए राहुल से। राहुल गांधी, सुनो, राहुल गांधी मोदी जी के सामने बच्चा है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं और महिलाएं हंसते गाते नाचते झूमती नजर आ रही हैं। लेकिन सीधी बात करूंगा कि आखिर इन ढोल का और ये महिलाओं का हंसने नाचने गाने का जो राज है वो आखिर क्या है? मैम क्या कहेंगी, किस तरीके से देखती हैं? आज तो पूरा लाल गुलाल सब कुछ और ढोल नगाड़ों के साथ, क्या कहेंगी? क्या मोदी जी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं उससे महिलाएं खुश हैं, या लगता है कि चुनाव आ गए तो मोदी जी भी कार्यों को लेकर आ गए, शिवराज सिंह चौहान भी लेकर आ गए? भैया सबसे पहले आपको एक टीका लगाऊंगी जी। ये विजय श्री का टीका है। मोदी जी के लिए शुभकामनाएं। मोदी जी एक अद्भुत नेता हैं। मोदी जी सही में परमात्मा का रूप हैं और हम सब बहनों के लिए 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन था। हमने बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाकर मोदी जी को ये शुभकामनाएं दी थी कि मोदी जी आप दीर्घायु हों, यशस्वी हों, तेजस्वी हों और दुनिया और देश का इसी प्रकार प्रतिनिधित्व करते रहें। आज आप देख रहे हैं, आज हम दिवाली भी मना रहे हैं, आज हम होली भी खेल रहे हैं और आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में खुशी का माहौल है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हम महिलाएं खुशी से नाच रही हैं और मोदी जी को शुभाशीष दे रही हैं, उनकी बलैयां उतार रही हैं, उनको शुभकामनाएं दे रही हैं कि मोदी जी आप कहते हैं जो करते हैं। अब कांग्रेस को परेशानी हो रही है। कांग्रेस बार बार कह रही है कि ये तो राजीव गांधी जी ने बिल लाया था। भैया 60 साल से राज कर रहे हो, एक छत्र राज था, तब आपने बिल पेश क्यों नहीं करवाया? हमेशा वोट बैंक की राजनीति करने वाली आज कांग्रेस के पेट में चूहे कूद रहे हैं, बेचैनी हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ा रही है। लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है कि चुनाव आ गए तो मोदी जी को महिलाएं याद आ गईं, चुनाव आ गए तो बिल याद आ गया, चुनाव आ गए तो G20 याद आ गया। गठबंधन मजबूत है, मोदी जी जाने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। मोदी जी जब तक जिंदा रहेंगे इस देश में राज करेंगे। मोदी 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 मोदी। क्या कमाल कर दिया मोदी जी ने कि मोदी मोदी की रट लगा के रखे हो। मंगल भवन यहाँ मंगल हारी, मोदी पड़े हैं सब पर भारी। राम सिया सब पे भारी नहीं है, कह रहे राहुल गांधी सब पे भारी है। मोदी जी डर गए राहुल से। राहुल गांधी, सुनो, राहुल गांधी मोदी जी के सामने बच्चा है, पपुआ है, वो बहुत कच्चा है। अरे बोल रहे हैं सबसे युवा नेता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजर है। भैया बुढ़िया गए हैं, बुढ़िया गए हैं, उनको बच्चा कहेंगे? अरे बहुरिया ही नहीं मिल रही कहीं, वो सोनिया गांधी माथा पीट रही हैं। आप प्रधानमंत्री बना दो, उसके बाद शादी भी होगी, ढोल भी बजेंगे, नगाड़े भी बजेंगे। उनकी मम्मी क्या कर रही थी जब से? क्यों नहीं बनाया अपने बेटे को प्रधानमंत्री? क्यों नहीं बनाया उनके संगठन ने प्रधानमंत्री? अरे उन्हीं के लोग विरोध करते हैं भैया, कांग्रेस खुद ही अपन उन्हीं का विरोध करती है। क्या कहेंगे, एक मजबूत गठबंधन तैयार है, मोदी जी कैसे जीतेंगे? हमारा बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है। अच्छा। बहुत मजबूत है, बार बार कहेंगे
कहेंगे ऐसा संगठन कहीं नहीं होगा। जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उसकी सोच है, जो आज नई संसद में नया बिल महिलाओं के सशक्तिकरण का लेकर आए, और हम मानते हैं आज ही से कि वो पास हो गया है। अभी चर्चा चल रही है, टांग अड़ा रही है कांग्रेस पार्टी। चाहे जो मजबूरी हो, और मोदी जी के आगे कोई नहीं चलेगा, केवल मोदी जी हैं जो महिलाओं के लिए जो बिल पेश किया। क्या लगता है, किस तरीके से देखती हैं? एक तरफ तो बड़ा मजबूत गठबंधन भी तैयार है, जहां पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता दीदी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता खड़े हैं, तो क्या लगता है कहां टक्कर लेंगे मोदी जी? देखिए, जब बाढ़ आती है तो एक पेड़ के ऊपर सांप, बिच्छू, न्योले सब विराजमान हो जाते हैं, और एक दूसरे को वो अच्छी नज़र से इसलिए देखते हैं कि सबको अपनी जान बचानी है। सांप, बिच्छू, न्योले सब इकट्ठे हो गए हैं, और मोदी जी तो वो 36 इंच का सीना है, जहां दहाड़ दे वो शेर हमारा, बब्बर शेर, बब्बर शेर। मोदी है तो मुमकिन है। बब्बर शेर की बात कर रहे हैं, कहाँ है बब्बर शेर? बोल रहे हैं बब्बर शेर तो डर गए, पूरी भाजपा डर गई राहुल गांधी से, इंडिया गठबंधन से, महागठबंधन से। शेर से कोई नहीं डर, शेर किसी से नहीं डरता, सब लोग शेर से डर गए हैं, इसलिए सब इकट्ठे हो गए। चोर चोर मोसेरे भाई हैं, और मोदी जी तो मोदी जी हैं। मोदी जी विश्व के नेता हैं, देश दुनिया के नेता हैं, उनके जैसा नेतृत्व करने वाला। दे दिया महिलाओं को मोदी जी ने, क्या दे दिया अच्छा देश को? नहीं दिया, क्या नहीं दिया आप ये बताइए, क्या नहीं दिया? मोदी सरकार ने, शिवराज सरकार ने क्या नहीं दिया? जो चाहिए वो मिला, पूरा आरक्षण मिला, शिक्षित कर दिया। आज हर जगह 3 तलाक की, यहाँ तक मुस्लिम महिलाओं के लिए भी 3 तलाक वाला ऐसा लाके वो भी बहुत खुश हैं। इसलिए मोदी के साथ सब खड़े हुए हैं, लेकिन विपक्ष ने गठबंधन बना के अपने आप को मजबूत बता रहा है। वो मजबूत किसी भी तौर पे नहीं है। हमारे शेर मोदी जी कहते हैं ना, सबसे अकेले ही खड़े हैं और सबके साथ खड़े हुए हैं। शेर, 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 बीजेपी का राजा। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन, मोदी है तो मुमकिन। क्या कहेंगे, किस तरीके से देखती हैं, किस तरीके से देखती हैं? कहा यह जा रहा है कि 2023 में पहले तो शिवराज सिंह की चौहान की विदाई करेंगे, और 2024 में करेंगे मोदी की विदाई। आपने एक परिवार देखा है जो अच्छा कार्य करता है, परिवार में विरोधाभास उसी का होता है। हमारे मोदी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो घर परिवार की तरह बहनों का, भाइयों का, सारी समाज का सोच रहे हैं, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, हमेशा नारी शक्ति को आगे बढ़ाया है। तो 17 बातें उठेंगी और हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे मोदी जी जब तक है वही रहेंगे और वही आएंगे। एक सवाल प्रदेश में आप लोग खड़ी हुई हैं, ये मध्य प्रदेश की धरती है, एक सवाल मध्य प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। मैं देख रहा था, हालांकि मैं दिल्ली से यहाँ पर कवरेज करने आया हूँ, मैं देख रहा था बड़े बड़े होर्डिंग यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगाए हुए हैं। 1250 का होर्डिंग, 1000 का होर्डिंग, लाडली बहना का होर्डिंग, ये सब चुनावी होर्डिंग है या महिलाओं तक वो सुविधाएं पहुँच पा रही हैं? भाई साहब देखिए, जब योजनाएं लॉन्च होती हैं, जब तक नियम बनते हैं, सब चीज़ें, क्या होता है, चुनाव का एक मुद्दा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, जब हमारे पास व्यवस्था होती है तभी हम उसको वो करते हैं। मोदी जी ने और शिवराज जी ने जो लाडली बहना चलाई है, 1250 है, उसकी योजनाओं का सभी लाभ ले रहे हैं, सारी वर्ग की महिलाएं ले रही हैं, और बाकायदा मिल रहा है। चुनाव का इस पर कोई असर नहीं है। वैसे भी मोदी जी और शिवराज जी सोचते हैं बहनों का, और उन्होंने किया है कई योजनाओं का। अब इसको चुनाव का मुद्दा बताया जा रहा है, तो ये उनकी मेंटलिटी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पर हमारी सोच में तो मोदी जी थे, हैं और रहेंगे। कह रही है मोदी जी थे, हैं और रहेंगे, लेकिन 24 में तो मोदी जी जाएंगे और 23 में शिवराज सिंह जाएंगे। मोदी जी 24 में नहीं जाएंगे, 29 में नहीं जाएंगे, उसके बाद कभी नहीं जाएंगे। कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। पूरा गठबंधन तैयार है मोदी की विदाई के लिए। तैयार है। गठबंधन जो तैयार है उसको बोलेंगे ठगबंधन। इन्होंने इतने भ्रष्टाचार किए हैं, सब एकजुट, जैसे कि बाढ़ आ रही है, अब बाढ़ में बचने के लिए सब इकट्ठा हो रहे हैं, चोर चोर मोसेरे भाई। ये सब डरे हुए हैं मोदी जी से, बीजेपी के गठबंधन से ये लोग डरे हुए हैं, इसलिए तो सारा कहाँ का गठबंधन का पहले आपको कौन सी उसमें दिखाई दे रहा है? गठबंधन गठबंधन है। अरे ये गठबंधन तो ये क्या नाम से ऐसी सुनामी आएगी भाजपा की, ये सारे हवा हवाई हो जाएंगे, सब उड़ जाएंगे। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। अरे अरविंद केजरीवाल खुश हैं, ममता दीदी खुश हैं, नीतीश कुमार खुश हैं, अखिलेश यादव खुश हैं,
प्रियंका गांधी खुश हैं, राहुल गांधी खुश हैं, 28 दल बन गए हैं, बोल रहे हैं दिखाई नहीं देंगे मोदी। जब ही तो बड़े बड़े असुआ ढड़का के रो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं कि भाई हाथ पकड़ ले, बाढ़ में बह रहे हैं मोदी जी की बाढ़ में, इसीलिए खुश है कि मोदी आ रहा है। हर हर क्या लगता है शिवराज सिंह चौहान 2023 में आ रहे हैं कि जा रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों को? आप देखिए, अब जाने वाला है गांधी परिवार। जो परिवारवाद की राजनीति करते चले आए हैं वो जाने वाले हैं। शिवराज जी रहेंगे, हैं और रहेंगे, और मोदी जी जीवन पर्यंत तक पूरा महिला मोर्चा मध्य प्रदेश प्रतिदिन एक माला जपता है। काय की माला जपता है कि मोदी जी आप स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु रहें, आप यशस्वी हों, आप तेजस्वी हों, और ये माला का एक एक गुरिया आपकी उम्र बढ़ाएगा, आपको दुगनी ऊर्जा देगा कि देश और दुनिया का प्रतिनिधित्व मोदी जी आप बारंबार करते रहें। क्या कहेंगे? एक बड़ा सवाल ये भी है, जो अमेरिका देश के प्रधानमंत्री के वीज़ा पर राजी नहीं होता था, जो अमेरिका ये कहता था कि मोदी को वीज़ा नहीं देंगे, एंट्री नहीं देंगे, उस अमेरिकी राष्ट्रपति जो देश कहीं दुनिया का ताकतवर देश है, उनको यहाँ पर बुला लेना, उनको नंगे पांव चला देना, क्या कहेंगे? क्या ये ताकत है क्या भारत की? ये भारत की ताकत है, ये भारत के 140 करोड़ जनता की ताकत है और मोदी जी की कार्यकुशलता की ताकत है। जो मोदी जी में नेतृत्व करने की क्षमता है, ये आप और हम सब ने देखा है, देश दुनिया ने देखा है। उनकी क्षमता, उनकी कुशलता, उनकी योग्यता, उन्हीं को अमेरिका ने सलाम किया है। और हमारे मोदी जी पूरे विश्व के नेता हैं, उनके जैसा नेतृत्व करने वाला दूसरा कोई नहीं था, ना है, ना हुआ है, ना होगा। आपको क्या लगता है, किस तरीके से देखती हैं? क्या आपको लगता है कि अगर मोदी को 10 साल दे दिए हैं, उसके बाद एक योजना किसी और को दे दें, एक योजना कांग्रेस को दे दें, एक योजना गठबंधन को दे दें, इनको भी देख लेते हैं कैसा चलाएंगे? क्यों दे दें? काहे के लिए दे दें? 60 साल से दे चुके थे, वो तो कुछ कर ही नहीं पाए उस समय। अब मोदी जी कर रहे हैं तो सबको बहुत बुरा लग रहा है। अरे मोदी जी ने जो काम किए हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। मोदी जी ने जिस तरह से एक सूत्र में पिराया है पूरे देश को और दुनिया को, वो कोई नहीं कर सकता। और अगर कर सकते थे तो 60 साल नेहरू जी से लगा करके इंदिरा जी और मनमोहन तक कर लेते थे। मनमोहन को तो चुपचाप बिठा रखा था सोनिया गांधी जी ने। अब सिर्फ लड्डू खाने की बारी आई तो कह रहे हैं हमने किया, हमने किया। क्या किया तुमने? कुछ तो नहीं किया। करेंगे ना राहुल भैया, भारत जोड़ो यात्रा चलाई ना। भारत जोड़ो यात्रा चलाई कि खुद को तोड़ो यात्रा चलाई? खुद को तोड़ लिया और जबरदस्ती भारत जोड़ो चलाई। को भारत टूटा कहाँ था जो जोड़ने की बात कर रहे हैं? है ना, कहीं नहीं टूटा था भारत। और भारत तो एक है, आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भरत खंडे, ये इतना है ना, कितना बड़ा भारत है, अखंड भारत है। उसकी कल्पना करें, उन सबको एक करें। क्यों इस तरह की फालतू बातें कर रहे हैं? कौन सा जोड़ने की? वो अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया से, वो खुद नहीं जुड़ पा रहे। अरे जनेऊ पहन के दिखा दिया आप लोगों को, उसने दिखा दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ। आप जब भी नहीं मान रही तब भी स्वागत नहीं कर रही। जनेऊ पहनने से कुछ नहीं होता। जनेऊ पहनना यज्ञोपवीत संस्कार है, ऐसे ही धागा लपेट लेना जनेऊ पहनना नहीं होता भैया। जनेऊ के लिए यज्ञोपवीत संस्कार होता है। तो अब उन्होंने कब देखा? कौन सा देखा? मांस मटन खाते हैं, दूसरों के घर जाकर के, लालू के घर जाकर मांस मटन बनाते हैं और हमसे कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। अरे ब्राह्मण होते तो अंडा भी ना छूते। क्या कहेंगे लालू यादव जी, क्या रेसिपी सीख के आए हैं? दादा की मज़ार में जाने की उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि पता चल जाएगा कि वो किस मूल के हैं, ओरिजिन उनका कहाँ पे है। इस डर से वो अपने दादा की मज़ार पे नहीं जा पा रहे हैं। ऐसा जो आपने गठबंधन की बात की है, वो गठबंधन सिर्फ मोदी जी के डर के कारण बना है। और जो सनातन धर्म, जो भारत में सनातन धर्म आदिकाल से चला आया, उसको खंडित करने की विचारधारा इंडिया जो गठबंधन है उसकी विचारधारा। कहाँ दादा की मज़ार? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सब तो गांधी हैं। कहाँ गांधी हैं? कहाँ गांधी हैं? कोई गांधी नहीं है। हाँ, और राहुल जो यात्रा कर रहे हैं, हाँ, वो खुद के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये कोई जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनाओगी शादी नहीं। उन्होंने ये कहा है हम जनेऊ पहन लिए, अब लड़की ढूंढ दो। वो ढूंढ रहे हैं
और कुछ नहीं है। और ये ठगबंधन कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रधानमंत्री के कारण इस भारत देश का नाम ऊंचा हुआ है, उसे कौन छोड़ेगा? सोचिए, हम तो कांग्रेसियों को भी उनको तारीफ करके उनकी देखते हैं। तो हम लोग तो एक कार्यकर्ता हैं, लेकिन आम पब्लिक में भी आप जाके पूछिए तो लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं। तो कौन उससे उनको छोड़ेगा? जीवन पर्यंत मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, यही हम सब बहनों की शुभकामना है। ऐसा क्या है, बहनें क्यों जुड़ी हैं भाजपा से? क्या नजर आ गया मोदी में, क्या नजर आ गया शिवराज सिंह चौहान में? ये सारे हमारी जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी जो भाजपा की जो विचारधारा है सनातन धर्म से जुड़ी हुई विचारधारा है, और जो सारी बहनें जुड़ी हुई हैं सनातन विचारधारा के कारण ही जुड़ी हुई हैं। और इसी कारण हमारे पार्टी का भी उद्देश्य यही है, इसके जो पंच निष्ठाएं हैं वो पंच निष्ठाएं ही अंतिम व्यक्ति तक उनको योजना पहुंचाने की है और उनके सुख दुख के लिए काम करने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए काम करती है। वो किसी भी वर्ग के लिए भेदभाव नहीं करती, चाहे वो कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, बहन हो, सभी बहनों के लिए हमारी भाजपा काम करती है और सभी को लाभ देती है। और हमारी सारी योजनाएं सब वर्ग की महिलाओं को मिल रही हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। लेकिन सनातन तो डेंगू है, मलेरिया है, बुखार है, कहाँ है सनातन? नष्ट हो जाएगा, कह दिया तमिलनाडु के सीएम के बेटे ने। तमिलनाडु के जो सीएम के बेटे, मेरे को लगता है वो खुद ही डेंगू है, मलेरिया है, वो सब कुछ तो वही है। यहाँ तो सत्य सनातन धर्म है, जहाँ कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं। ये तो गंगा है जो सबको पवित्र करती हुई चलती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। जो कहने वाले हैं ना, वही लोग, डेंगू मच्छर ये सब वही है। 70 साल से कहा जाता था कि वायरसों को मिटाने के लिए हमारे मोदी जी और शिवराज जी हैं। ऐसे वायरसों को जो सनातनों को मिटाना चाहते हैं ना, जिनको वायरस और कीटाणु बोलते हैं, इनके लिए हमारे मोदी जी काफी हैं। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जवाब भी देंगे उनका। तमिलनाडु में उनको मस्त मजा भी ला देंगे, टेंशन ना लीजिए। और सनातन सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है? बिल्कुल सच बोल रही हैं, सबसे मैं सहमत हूँ, क्योंकि एक मातृशक्ति महिला होने के कारण मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने मातृशक्ति का इतना ध्यान रखा और 33% जो बिल लेके आए हम लोगों के लिए। बिल्कुल वो बिल जो पारित होने वाला है, पारित चर्चा नहीं है, वो आने वाला और वो हो गया। उनने बोल होगा, बिल्कुल हो गया भैया, होगा, बिल्कुल हो गया, डन। मोदी जो बोलते हैं वो करते भी हैं, जो मोदी बोलते हैं वो करते हैं। मोदी तो हो गए जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, हम मोदी को लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सरकार बनाएंगे। तो ये तस्वीर है मध्य प्रदेश की, ये तस्वीर देख सकते हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और महिलाएं जो हैं वो नाचती गाती झूमती हुई नजर आ रही है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और में हमसे हम, भारत में फिर से हम भगवान लाएंगे। तो सीधा कहा जा रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और एमपी और देश में हम फिर से भगवा लहराएंगे। लेकिन देखना ये होगा कि 2024 में क्या केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी पीएम की कुर्सी पर बैठ पाएंगे और शिवराज सिंह चौहान जो कि सेमीफाइनल है 2024 से पहले, क्या इधर शिवराज सिंह चौहान और केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंच पाएंगे? आप इस खबर पर, इस वीडियो में अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, भोपाल से।